तो बढ़िया, अगर गलत कर गए तो फिर नरक आदि की प्राप्ति होगी। वीना पंडित जी पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर में के मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने और उन्हीं देवी देवताओं के तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने में क्या अंतर है? भावना का अंतर है। घर की देवी जब विराजमान है तो उतनी भावना नहीं बनती जितना हम कष्ट सहकर जब वैष्णो देवी जाते हैं तप करना पड़ता है, तप उसमें होता है, कष्ट होता है। आप पहाड़ पे चढ़ करके धक्का मुक्का खा के और नाना प्रकार के श्रम कष्ट सहकर जब गए तो आपकी भावना बनी। वो भावना घर में नहीं बनेगी। जैसे आप ठाकुर जी विराजमान कर लो घर में, तो वही मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी घर में विराजमान है, वही बिहारी जी विराजमान है। जब आप चल के पैसा लगा करके और यहाँ वृंदावन आए और यहाँ जब दर्शन करेंगे तो आपके भाव कुछ और हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि घर में उतनी पवित्रता नहीं है जितनी धाम में पवित्रता है। घर के ठाकुर तुम्हारे भाव के अनुसार है और यहाँ ठाकुर जी साक्षात रूप में विराजमान है। बिहारी जी कोई मूर्तिकार की रचना नहीं, स्वयं प्रकट ठाकुर विराजमान है। तो कई कारण होते हैं जिससे हमको जाना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। पहला कारण होता है कि हमारे शरीर के पाप नष्ट होते हैं क्योंकि हमें कष्ट मिलता है, तप होता है हमारे द्वारा पवित्र। दूसरी, धाम आदि का वातावरण अलग है। आप अपने घर का वातावरण देखिए और हरिद्वार जाइए, वहाँ का वातावरण देखिए, वृंदावन का वातावरण देखिए, काशी का वातावरण देखिए। जो भगवत धाम है, जो तीर्थ है, वहाँ का एक भागवतिकता आपको दिखाई देगी, एक दिव्यता दिखाई देगी, हृदय में एक उल्लास होगा। एक एक कदम चलने पर बड़े भीड़ है, धक्का लग रहा है, लेकिन आपके हृदय में आनंद है। और उचक करके एक झांकी हुई तो आपको लगा आज मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, आज ठाकुर के दर्शन कर लिए। तो अति उत्तम है अपने घर के ठाकुर के भी दर्शन करे, सेवा करे, लेकिन अवसर मिले तो तीर्थों में भी जाए, उससे महान लाभ प्राप्त होता है। एक एक कदम जो आप तीर्थ के लिए चल रहे हो, ठाकुर के दर्शन के लिए चल रहे हो, वो विशेष लाभदायक, वो विशेष पुण्यप्रद है। उससे आपका पाप नष्ट होगा, आपका मंगल होगा, आपके दुखों का नाश होगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा करना चाहिए। नीरा प्रधान जी भुवनेश्वर से। जय जय श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन, सत्संग व एकांतिक सुनकर जीवन को एक अर्थ और एक उद्देश्य मिल गया है। आपका बहुत बहुत आभार। महाराज जी, एक बात आपसे जानना चाहती हूँ कि वाणी का मौन ही काफी कठिन लगता है। अगर वो थोड़ा भी कर लूं तो मन का मौन कैसे संभव है? मतलब वाणी से तो चुप है, बट अंदर तो विचार चले जा रहे हैं महाराज जी, उसको रोकने के लिए। पहली अगर ब्रेक हमारी सही लग जाए ना तो दूसरी सही लग जाएगी। वाणी का मौन अगर सही ढंग से हम निर्वाह कर पावे, वाणी का मौन का मतलब एकदम मूक हो जाना नहीं होता है। विचार पूर्वक बोलना भी मौन के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये मौन से बढ़कर लाभदायक है। बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान की रूप की लीला की, भगवान की गुण महिमा की चर्चा हम कर रहे हैं वाणी के द्वारा, तो मौन से भी पवित्र है। हम किसी से बात कर रहे हैं, उसके हित की बात कर रहे हैं, मृदु बात कर रहे हैं, उसके हृदय को शीतलता पहुंच रही, ये वाणी से, मौन से भी बढ़ करके है। हम भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ये सब जरूरी है। वाणी है तो बोलने के लिए है, तो हमें लगता है बोलना चाहिए। राधा राधा बोलो, भगवान नाम कीर्तन बोलो, भगवत चर्चा करो, अच्छा बोलो, तो इसकी सार्थकता है। अधिकतर मौन रहे और जब बोले तो विचार पूर्वक बोले। और इससे धीरे धीरे क्या होगा कि जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन धीरे धीरे जब हमारा पवित्र होने लगेगा तो पवित्र मन शांत और स्थिर होता है, अपवित्र मन चंचल और अशांत होता है। तो धीरे धीरे एक एक इंद्रिय अगर हमारी पवित्र होती जाए तो मन हमारा पवित्र हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों में ही मन आसक्त है। इंद्रियां विषयों में आसक्त है और मन इंद्रियों में आसक्त है और बुद्धि मन में। और जब उल्टा हो जाए, बुद्धि मन को अधीन कर ले, मन इंद्रियों को अधीन कर ले, तो साधना बन जाती है। अभी उल्टा है, विषय इंद्रियों को अधीन किए हुए,
इंद्रिय मन को अधीन किए हुए, मन बुद्धि को अधीन किए हुए, इसलिए हमारा मन चंचल है। धीरे धीरे हम नाम जप करें, भगवान नाम कीर्तन करें और भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना से बहुत जल्दी लाभ होता है कि हे नाथ, अगर हम मन को रोकना चाहते तो और भागता है, आप कृपा करो, आप ऐसी कृपा कर दो कि आप में मन लग जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरिजू मेरो मन हठ न तजे। मैं तो प्रयास करता हूँ, हठीला मन विषयों में भाग जाता है। हौ हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे, जब प्रभु पेरक बरजय, हरिजू मेरो मन हठ न तजे। हे हरि, हमने बहुत प्रयास करके देख लिया, मेरा मन शांत और अचल नहीं हो पा रहा, इसलिए अब आप कृपा करें, इसकी डोरी आपके हाथ में है, आप इसको रोक दें, आप इसकी चंचलता को नष्ट कर दें, ये शांत और स्थिर हो जाए, आप में लग जाए। तो वाणी के मौन से और भगवान की प्रार्थना से, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा श्रवण से हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अनिल कुमार जैन जी, उज्जैन से। राधा राधा। महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्म फल भुगतने की अवधि का निर्धारण पूर्व जन्म में कैसे होता है कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्म कितने समय तक भुगतेगा? इसको केवल विधाता जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। तो जो हमारा प्रारब्ध भोग है वो क्या क्या है, कितने समय में कैसा है, इसे पूरा विधाता जानता है। और ये इतना ही नहीं है, गोदाम भरा हुआ है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म से कुछ हिस्सा निकाला जाता है शुभ अशुभ का, जिससे शरीर की रचना होती है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो नया कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो गोदाम तो अभी पूरा भरा ही है। जब तक भजन बल के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, तप बल के द्वारा उसको नष्ट नहीं कर दोगे, तब तक भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। और मनुष्य योनि में ही नहीं, सुअर कुत्ता गधा न जाने किन किन योनियों में हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मनुष्य योनि की महत्ता है कि हम इस जन्म में इतना भजन करें कि हमारा संचित भस्म हो जाए और प्रारब्ध को भोग लें और क्रियमाण पवित्र अच्छे आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा आवागमन चक्र रुक जाए। लेकिन लोग जहाँ संसार में चकाचौंध माया की देखा तो भगवान को भूल जाते हैं और अपना मनुष्य जन्म पूरा का पूरा इसी माया में व्यतीत कर देते हैं। अब ये हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। महाराज जी, जैसे किसी का उदय 3 महीने का है, कर्म 3 महीने तक उसको परेशान करेगा, किसी का 6 महीने तो ये एक कर्म कौन सा करा हुआ, किस कारण से ये इसकी अवधि की कौन कितना भुगते है? हाँ, उसी अपराध के अनुसार है, ये अपराध के अनुसार है ना। जैसे अपराध बड़ा है, अब जैसे किसी को बुखार आया 3 दिन में ठीक हो गया, अब प्रारब्ध छोटा था निपट गया, तो ये प्रारब्ध भोग होता है। अब बड़ा प्रारब्ध है तो आजीवन भोगना पड़ेगा, छोटा प्रारब्ध है तो थोड़ा सा आया और निपट गया, चला गया। अब इसको तो ना हम जानते हैं और न कोई ज्योतिष आचार्य जानेगा, ये ब्रह्मा जी ही जानते हैं, जिन्होंने रचा है कि इसको कितने दिन, क्या कितने मिनट, कहाँ कैसा भोगना होगा, वो वही जानते हैं। मयंक तिवारी जी, राधा वल्लभ से श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, सूरदास जी के पद में आता है कि भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। महाराज जी, इस पद में अत्यंत अद्भुत एवं महिमा का वर्णन किया प्रभु की, पर महाराज जी इसमें किस भरोसे की बात कर रहे हैं? वो भरोसा कैसे हो और कैसे हमारे अंदर आए? जब आन कोई ठौर नहीं और नहीं, तब भरोसा एक होता है। कहीं हमें ठौर नहीं, कोई हमारा और नहीं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माहे अंधेरो। उसी में उत्तर लिखा हुआ है। श्री वल्लभ माने वल्लभाचार्य जी के लिए वो कह रहे हैं, आचार्य गुरु के लिए कह रहे हैं, और श्री वल्लभ भगवान को भी कहते हैं। राधा वल्लभ, श्री वल्लभ। श्री वल्लभ वैसे वो
आचार्य वल्लभाचार्य जी के लिए कह रहे हैं, गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। यह कलिकाल ऐसा मलिन है कि बोले इसमें और दूजा कोई साधन नहीं है जिससे हम मुक्त हो सके, माया से मुक्त हो सके। और सूरदास जी कहते हैं, सूर कहा द्विविध आंधरो बिना मोल को छे। भगवान में बिक जाना, कोई कामना न होना, भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं, ऐसा इन महापुरुषों ने जो भगवान को प्यार किया वो हम लोग जान ही नहीं सकते, क्योंकि मायाकृत मलिन मन है। और वो निरंतर देखो, शब्द देखो, कह रहे सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से तो अंधा हो, अंदर से भी अंधा हो, मेरे तो और कोई साधन ही नहीं। जिसका भाव बड़ा गंभीर भाव है, सूरदास द्विविध आंधरो, बाहर से आंखें तो पहले से जन्म से ही अंधा हूं, और अंदर ज्ञान की आंखें भी नहीं है, दोनों तरह से अंधा हूं। मैं तो बिना मोल का बिका हुआ आपका दास हूं। सूरदास द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ इन चरण। हमारे कोई और साधन नहीं, केवल आपके चरणों का भरोसा, हमारा कोई और नहीं प्रभु, केवल आपके सिवा और कोई नहीं। जब ये भाव होता है तो दृढ़ भरोसा भगवान, बस यही साधना का फल है, भगवान में दृढ़ भरोसा हो जाना। जैसे हमारे यहाँ हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, श्री जी के भरोसे, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब हम तो लाडली के भरोसे होकर निश्चिंत हो रहे हैं। किसी को भजन का बल है, किसी को पवित्र जितेंद्रियता का, पवित्रता का बल है, हमें तो श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद का बल है। ये भक्ति की चरम अवस्था है, जब भगवान के सिवा कोई अपना नहीं होता, तो वो जो आनंद होता है उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं होता। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसीदास, जैसे चातक स्वाति के बूंद के सिवा और कोई जबान पर अपना पानी नहीं रख सकता, चाहे मर जाए, ऐसे ही अपने इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट के आश्रय में जो है उसका दृढ़ भरोसा हो जाता है। ये सिद्ध पुरुषों की बात है। भरोसा दृढ़ हो जाना मतलब सिद्ध हो गया, यही तो सब खास बात है। हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है, प्रभु से भरोसा दृढ़ नहीं है। अगर दृढ़ भरोसा हो गया तो भगवान दास बन जाते हैं। देखो ना, जितने भरोसे वाले बड़े बड़े भक्त हुए, भगवान उनकी सेवकाई में लग गए, भगवान उनके सेवक बन गए। प्रेरित जी, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान और देवी देवताओं का अलग अलग मान्यता मानी गई है, पर बचपन से ऐसा सुनते आए हैं कि देवताओं की भक्ति से सांसारिक सुख मिल सकते हैं, पर भगवान की भक्ति से असली आनंद की प्राप्ति होती है। पर मेरा मन एक देवी देवता के भक्ति में लगा हुआ है, ऐसे में क्या मुझे वो आनंद या उस मौज की प्राप्ति नहीं? उसी में भगवान की भावना कर लीजिए, क्योंकि कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो। तो क्या देवी देवता में भगवान नहीं है क्या? जब हम चराचर जगत में भगवान देख सकते हैं तो देवी देवता में भी भगवान देख सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि ये देवता साक्षात भगवान है तो आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। किसी भी देवता या किसी भी देवी में यदि हमारा भगवत भाव हो जाए, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली में ही भगवान का भाव कर लिया कि परब्रह्म परमात्मा ही माँ काली के रूप में है, तो सब साक्षात्कार हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया।
ऐसे ही यदि हम किसी भी देवता में भगवान का भाव कर लेते हैं तो भगवान ही तो देवता बने हुए हैं। मूल में तो सबके भगवान ही विराजमान हैं, इसलिए वो भगवान। पर हमारी श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए। जैसे हम सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, इंद्र भगवान, हम भगवान में लाए कि ये स्वयं भगवान इंद्र बने हुए, स्वयं भगवान चंद्र बने हुए, स्वयं भगवान सूर्य बने हुए, स्वयं भगवान ही गणपति बने हुए, स्वयं भगवान ही समस्त देवी देवताओं के रूप में। ऐसी हम भावना करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कि हमारे इसमें जैसे नाकोड़ा, भैरव, माणिभद्र, वीर ऐसे देवी देवताओं को हम पूजते हैं और तीर्थंकर उसे बताते हैं कि उनको पूजने से ही मोक्ष होता है। उनमें भगवान की भावना के बिना तो फिर अगर देवी देवताओं को भगवान की भावना के बिना पूजोगे तो मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। मोक्ष प्रदान करने का अधिकार या परमानंद प्रदान करने का अधिकार सिर्फ भगवान श्री हरि और भगवान शंकर को है, दूसरे को नहीं है। श्री हरि और भगवान शंकर ही मोक्ष और परमानंद प्रदान कर सकते हैं। और समस्त जितने भी देवता आदि हैं ये एक सीमा तक आपको सुख दे सकते हैं, लौकिक, परमानंद नहीं। अगर उन्हीं में हम भगवान की भावना कर लें तो वो आपकी वृत्ति भगवान तक पहुंचा देंगे, जिससे परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे, और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था, और प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई, अब आप बताओ क्या? तो उनका सिया राम के दर्शन करा दो। तो कहा इतनी सामर्थ्य नहीं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिया राम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूं, उपाय से पक्का सिया राम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, तो उस समय महावीर, परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। तो उनका हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद के जाते हैं, और मलिन वस्त्र होता है, वृद्ध स्वरूप होता है। तुलसीदास जी उस दिन गए तो जे ही कथा सुनी तो सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए, मलिन कपड़ा पहने ऐसे वृद्ध रूप में। तुलसीदास जी दृष्टि रखते रहे, और जब सब चले गए तो हम प्रणाम करके वो चले, जो ही चले सो पीछे लगे तो भागे हो। तो तुलसी घाट से लेकर संकट मोचन जो काशी के हैं वहां तक हनुमान जी भागे, तुलसीदास जी जाके चरण पकड़ लिए। उनका क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ, कैसे हैं मेरे सिया राम जी। तो उनका यहाँ काशी में नहीं, चित्रकूट में चलो। तो फिर हनुमान जी की कृपा से श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हुआ, पर मूल प्रेरक प्रेत हुआ। तो अगर हम श्रद्धा और भावना भगवान की करें तो जब प्रेत भगवत साक्षात्कार करा सकता है, कारण तो बनाना, तो ऐसे कोई भी देवी देवता हो वो हमें तत्काल भगवान से जोड़ करके हमारा काम बना देगा। तो हम ईमानदारी से, संपूर्ण भावना से, भगवत भावना से यदि सेवा करें तो कहीं भी सेवा करें वो भगवान को ही पहुंचती है, क्योंकि मूल में सबके भगवान विराजमान है। जी। जगन्नाथ अरोड़ा जी हरियाणा से। मेरे की जय। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परमार्थ, पुरुषार्थ व प्रतीक्षा तीनों का संतुलन कैसे बनाएं ताकि अपने साधक जीवन व सांसारिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पाएं और तीनों को करते हुए प्रमाद ना आए? प्रतीक्षा का तात्पर्य क्या आप ले रहे? गुरुदेव जब परमार्थ की ओर लगते हैं तो लगता है कि महाराज जी आप कह रहे हैं कि जब परमार्थ की ओर देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अभी व्यवहारिक कार्य कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते हैं ताकि फिर एकदम परमार्थ में हो, तो इसका संतुलन कैसे बनाया जा सकता है महाराज? नहीं, पूरे जीवन मन
इसी तरह अटकाए रहता है कि ये काम हो जाए फिर हम भजन कर लेंगे, ये हो जाए फिर हम भजन कर लेंगे। ऐसा नहीं, पहले भजन करो फिर काम होगा। हम काम करते हुए भजन करें। जो हमारा सांसारिक कार्य है उसमें हम भजन को पीछे नहीं टालते हैं। क्यों? क्योंकि कल हम जिएंगे कि नहीं हमें भरोसा नहीं है। हमारी आयु कितनी मुझे पता नहीं है। मुझे हर श्वास भगवान का स्मरण करते रहना है। प्रतिपल परमार्थ में हमें स्थित रहना है। परमार्थ ही पुरुषार्थ है। अगर परमार्थ नहीं तो और पुरुषार्थ किस काम का? परमार्थ ही पुरुषार्थ है और परमार्थ पुरुषार्थ करते हुए भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा, न कि किसी काम पूरी होने की प्रतीक्षा। नहीं, किसी काम पूरी होने, सब काम ठीक है, जैसे प्रभु रख रहे हैं वैसे बहुत बढ़िया रख रहे हैं। मनुष्य जीवन इन लाभों के लिए नहीं मिला। ये कोई लाभ है आप पूरे जीवन 50 अरब कमाए और मर गए, 5 रुपया साथ जाएगा क्या? तो लाभ कहाँ मिला? हानि तो हो गई। इतना बढ़िया मनुष्य जीवन और ले जाने लायक कुछ कमाया ही नहीं। जैसे सोचो किसी देश में आपको भेजा जाए और वहां आपको सब सुविधा दे दी जाए, मकान दे दिया गया, पत्नी दे दी गई, पुत्र हो गए, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा सब। अब वहां से अपने देश में लौटना है, लेकिन कुछ नहीं ला सकते वहां से। तो बोलो ऐसे देश में जाना पसंद करेगा कोई जहां से हम कुछ वापस नहीं ला सकते? अपने देश कुछ ला ही नहीं सकते। ऐसे देश में रहना कोई पसंद करेगा? वो यही देश है। शरीर भी छोड़ा दिया जाता है, शरीर भी हटा दिया जाता है, कुछ अपना होता नहीं है। तो जो अपना है वो है परमार्थ। तो हमें अपने पुरुषार्थ को परमार्थ में ही लगाना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए परमार्थ के परिणाम की प्राप्ति की, ना कि सांसारिक भोगों की, ना कि सांसारिक लाभों की। ये तो अनमांगे आगे आवेगो जो पल लागे पल को, जैसे पल के बिना प्रयास के चलती रहती हैं, ऐसे ही प्रारब्ध भोग से सुख और दुख आता रहता है। जैसे कोई दुख नहीं चाहता फिर भी दुख आता है, ऐसे सुख ना चाहे तो भी सुख आ जाएगा। इसके लिए ज्यादा प्रयास ना करे, प्रयास करे भगवत प्राप्ति के लिए, प्रयास करे परमार्थ की पूर्ति के लिए, प्रतीक्षा करे भगवान के दर्शन की, प्रतीक्षा करे भगवान की कृपा की, प्रतीक्षा करे मोक्ष की, ना कि सांसारिक भोगों की। शशि कुमार जी, मैनपुरी। राधे राधे गुरुदेव भगवान। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, कृपा और शरणागति में क्या अंतर है? एक ही बात है। कृपा से शरणागति होती है और शरणागति से कृपा का परिचय होता है। भगवान की कृपा से ही शरणागति होती है और शरणागति से ही कृपा का परिचय होता है। जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो हमें पता होता है भगवान हमें कितना दुलार कर रहे हैं, भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं, भगवान की हम पर कितनी कृपा है। तो कृपा से शरणागति और शरणागति से कृपा का अनुभव होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, ये बात शरणागति से ही अनुभव में आता है। कशिश जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भगवान, संतजन, संतवाणी, शास्त्र वचन पर साधक का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, इसके लिए साधक को क्या प्रयास? नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में पवित्र श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होता है। वो पवित्र श्रद्धा और दृढ़ विश्वास जब संतवाणी और शास्त्र में हो जाती है तो उसका परमार्थ पुष्ट होने लगता है, और परमार्थ पुष्ट होता है तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। संतवाणी से ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर संतवाणी और भगवत वाणी का श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवन न किया जाए तो फिर भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही मार्ग बताते हैं। जब मार्ग में नहीं चलेंगे तो भगवत प्राप्ति कैसे हो पाएगी? तो संतवाणी और शास्त्र पर प्रगाढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होना ही भगवत प्राप्ति का लक्षण है कि भगवत प्राप्ति कर लेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम।
बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान परमात्मा है, पर कहाँ अनुभव हो रहा है। तो हम संत और शास्त्र पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास कर पावे, इसके लिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से हृदय